traders, welcome to Growmost, your gateway to the financial markets. I am Rohit Sharma back with another learning video और आज हम देखेंगे कि स्टॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं। हम देखेंगे ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, क्या रिस्क होता है, क्या रिवॉर्ड होता है। हम देखेंगे पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है। इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बताता हूँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि आप ऐसे ही काफी अमेजिंग लर्निंग वीडियोस देख सको, है ना। तो हम सब ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग किस में करेंगे? स्टॉक्स में। अब वो स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या तरीके के स्टॉक्स होते हैं, सब देखेंगे आज इस वीडियो में, फ्रॉम कंप्लीट बेसिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टॉक्स एंड इट्स टाइप्स। अब हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, है ना। तो वो स्टॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है ब्लू चिप, लार्ज कैप स्टॉक्स, एक होता है मिड कैप स्टॉक्स, एक होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो हम ऐसे तीन तरीके से स्टॉक्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक है ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप। अब ये जो कैप बोल रहे हैं ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब सोचो एक कंपनी है जिसका हर एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उसके 10 शेयर है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1000। इसी तरह 1000 शेयर्स है और हर शेयर का प्राइस 1000 है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा कमेंट्स में लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। अब समझते हैं लार्ज कैप यानी ब्लू चिप, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 20,000 करोड़ का मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। 20,000 से कम का है तो नहीं भैया, आप नहीं आ सकते, ब्लू चिप स्टॉक नहीं हो आप अभी तक। अगर आपको ब्लू चिप बनना है तो 20,000 करोड़ करके आओ, फिर ही बात करना, है ना। अब क्या, अब 20,000 करोड़ है, इसका 1% भी बाई करने के लिए आपको कितना रुपए लगेगा, है ना। तो ये क्या, ये मैनिपुलेट नहीं होते इजीली, है ना। तो फिर इजीली मैनिपुलेट नहीं होते तो बहुत बढ़िया बात है, ओरिजिनल प्राइस पे चलते हैं, है ना। और एक प्रोमिनेंट कंपनी है भाई, जिस कंपनी का धंधा 20,000 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो मतलब वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, तभी 20,000 करोड़ का धंधा बना पाई। अब इसमें क्या होता है, अब इतनी स्टेबल कंपनी है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। अब रिलायंस का आपको दिखेगा 500 स्टोर हो चुका है ना। अब उसको हर सिटी में उसका 10 स्टोर है। अब उसको अपना बिजनेस डबल भी करना है तो हर सिटी में 20 स्टोर खोलना पड़ेगा। तो क्या अब उसके पास क्या है, ग्रोथ का ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा इसमें, आपको मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा बट कम रिटर्न्स मिलेगा, है ना। बट रिस्क भी कम रहेगा, समझ गए। तो वो रीजन है ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। बट हर टाइम याद रखना, टू बिग टू फेल। लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 में जो आया था, सारे ब्लू चिप स्टॉक्स, चलो ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप मतलब ग्रोइंग कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 के बीच में, करोड़ की बात हो रही है, करोड़, ठीक है। तो वो आ गए मिड कैप स्टॉक्स में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया HUL, ठीक है। इसका आरआर क्या होता है, मीडियम। ये ग्रोइंग कंपनीज है ना, तो इनमें ब्लू चिप के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स मिलता है बट रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ये सॉर्ट ऑफ बीच की कंपनीज होती है, ना ही ज्यादा रिस्क होता है ना ही ज्यादा रिटर्न होता है, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बीच में। मतलब ना ही बहुत बड़ा बिजनेस है ना ही बहुत छोटा बिजनेस है, ठीक है। ये इनमें लोग ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि ये कंपनी शायद बड़ी हो सकती है, जैसे जोमेटो। जैसे जोमेटो मिड कैप तो ग्रो कर रहा था, है ना। अब ऐसी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम का हुआ ना, वो आ गई स्मॉल कैप में। अब जो इतनी छोटी कंपनी है, ऐसे 5,000 करोड़ बहुत अच्छा नंबर है बट छोटी कंपनी है, रिलायंस के मुकाबले काफी छोटी है। तो इसमें क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है भाई, कंपनी काफी बड़ी बन सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, हाई आरआर है, मतलब पैसे जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, आने के ज्यादा पैसे आने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं बोलूंगा पैसे आने के चांसेस ज्यादा, वो गलत हो जाएगा, बट कि ज्यादा पैसे आ सकते हैं। आपका 10 रुपए का शेयर 500 जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ बहुत ज्यादा कर सकती है कंपनी, बट
खत्म भी तुरंत हो सकती है, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम शेयर्स को और चार तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है जिनमें हम ग्रोथ के लिए पैसे डालते हैं। ठीक है। जैसे कि सोचिए कोई शेयर का प्राइस है 100 रुपए, आपको लगता है आज से अगले साल तक इस कंपनी का धंधा डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप उसको ग्रोथ स्टॉक बोलेंगे। फिर आप उसमें ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर होता है वैल्यू स्टॉक। ठीक है। ऐसे स्टॉक जो अपने, सोचिए उसका धंधा 500 करोड़ का है, बट उसका शेयर का दाम ही 400 करोड़ रुपए, तो ये स्टॉक क्या हुआ, अंडर वैल्यूड हुआ ना। इसको 500 करोड़ तो आज नहीं तो कल आना ही है ना। तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, और इसको बाई करना काफी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप सोचो आप बिक्री कर रहे हैं 1 करोड़ का सामान और आपका शेयर का प्राइस ही 80 लाख, तो 20 लाख रुपए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एनी डे। जैसे कि टाटा मोटर जब 80 पे था, सर राकेश झुनझुनवाला बोल बोल के थक गए कि खरीदो टाटा मोटर, ये 80 का 800 जा सकता है, बट उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये 1000 रुपए क्रॉस कर चुका है, अब सब अपना माथा लगा रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, अब लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होते हैं। डिविडेंड क्या होता है, सोचिए आपकी कंपनी है ना। आप सोचिए रिलायंस के शेयर बाय किए। अब रिलायंस का शेयर प्राइस जो बढ़ेगा उससे तो प्रॉफिट होगा ही, साथ ही साथ वो कंपनी डिविडेंड भी देगी। अब डिविडेंड क्यों देगी, सोचिए कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया, तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए वो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। थ्रू, मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। इसमें से वेदांता काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ठीक है। उसके बाद साइक्लिक स्टॉक। अब साइक्लिक स्टॉक क्या होंगे, जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम में चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर रुक जाएंगे। जैसे सोचिए कि एक ऐसा स्टॉक है जो कोई लग्जरी आइटम पे फोकस कर रहा है। ठीक है। तो जब इकोनॉमी अच्छी रहेगी ना, तो वो स्टॉक काफी अच्छा चलेगा। बट जब इकोनॉमी कम रहेगी, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, तो लोग लग्जरी गुड्स बाई करना कोई प्रेफर नहीं करेंगे। आज मेरे पॉकेट में 100 रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है, तब मैं जाके कॉफी पीऊंगा कोई अच्छा जगह। बट अगर मेरे पॉकेट में पैसे ही नहीं रहेंगे, तो फिर मेरे को फिर टपरी से कॉफी पीनी होगी ना। सेम लॉजिक है, तो इनको बोलते हैं साइक्लिक स्टॉक्स। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत तरीके के साइकिल्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, पेनी स्टॉक्स। ठीक है। A common stock valued at very less price and therefore highly speculative. इसको मैं रेड कलर से लिखा हूं, समझ लो। नेवर बाई पेनी स्टॉक्स, नेवर बाई पेनी स्टॉक्स। ठीक है। बहुत हाई रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। 1 रुपए का शेयर 500 जाता है, क्यों नहीं जाता, बट वो 1 से 0 होता है 99 बार, उससे भी ज्यादा बार। ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है ना लेके, पेनी स्टॉक्स आर वर्थलेस। ठीक है। आप सोचो मार्केट में 5,000 का टी शर्ट भी मिलता है, 100 रुपए का टी शर्ट भी मिलता है। ठीक है। 10 रुपए का टी शर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, होलसेल रेट में। बट 500-2,000 रुपए वाला टी शर्ट जो क्वालिटी देगा, जो ब्रांड वैल्यू रखेगा, वो 10 रुपए वाला टी शर्ट नहीं रखेगा, है ना। वो कचरा ही बेच रहा है आपको एट द एंड ऑफ द डे, 99% ऑफ द टाइम। हाँ, कभी कभार कम पैसों में भी अच्छी चीजें आती है, बट बहुत कम, है ना। तो वही बात है। और ये स्पेक्युलेटिव क्यों, अब 10 करोड़ की कंपनी है, आज नहीं तो कल 10 करोड़ आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल के पास है, तो कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है विथ जस्ट सम करोड़, है ना। अब क्या होता है कि इससे मैं बोलता हूँ सब दूर रहो। मोस्टली ये फ्लूक से ही होता है, मोस्टली, है ना। इनमें क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है, इनमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाती है। ऐसा टाइम होगा जब आपको शेयर खरीदना होगा, आप खरीद ही नहीं पाओगे। उसके बाद जब ये गिर रहा होगा तो ऐसे गिरेगा कि आप अपने शेयर ही नहीं बेच पाओगे, कोई खरीदने कोई नहीं रहेगा। तो इनमें पैसा अटकाने का कोई मतलब कोई धर्म ही नहीं है, समझ लो। ठीक है। अब आते हैं आईपीओ में। आईपीओ क्या होता है, फुल फॉर्म लिख लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब सोचिए जैसे ग्रो मोस्ट है हमारा ब्रांड, सोचिए कल को जाके बहुत बड़ा कंपनी बन जाता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा फंड हाउस बन जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अपने एक आईपीओ लाऊंगा कि हाँ भाई चलो अब आप लोग भी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, बट खुद को पहली बार लिस्ट करा रही है ना मार्केट में, तो वो लाती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहला अब बार अपने आप को पब्लिक को ऑफर कर रही है वो कंपनी, है ना। उसका पर्पस बहुत हो सकता है, उसको अपना बिजनेस बनाना हो, बिजनेस बढ़ाना हो, या फिर कोई भी उसको पैसे की जरूरत हो लोन देने के लिए। बहुत सारे रीजन से कंपनी कर सकती है। ठीक है।
इसमें लोग आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स या लॉसेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, कि पैसे लगाए, जितना लिस्टिंग गेन्स आए निकाल लो, बहुत जन करते हैं ये। और अभी के टाइम में तो आईपीओ जो चल रहा है, बाप रे बाप, है ना। फिर आता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज पहले से ही लिस्टेड है, जैसे सोचो रिलायंस पहले से ही लिस्टेड है, तो अब उनका आईपीओ नहीं आएगा, अब उनका एफपीओ आएगा। मतलब फॉलो ऑन, आईपीओ के बाद जो आ रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होगा, कंपनी क्यों करती है, कंपनी को और पैसे चाहिए, बस। तो फिर यही था आज के लिए। होप सो आप लोग को समझ आया होगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने सब समझा दिया कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, और कैसे आपको कौन से टाइप के शेयर से दूर रहना है, और कौन से टाइप के शेयर में आपको अपॉर्चुनिटी खोजनी है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रो मोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं बाद में, हम रोज लाइव भी आते हैं, तो अगर कोई लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन में है ही, तो उसको तो ज्वाइन करना ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, लेट्स ग्रो टुगेदर गाइस।